कि दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से। दर्शन से का मतलब किसी प्रकार से किसी का श्रद्धान धर्म से डिग रहा हो तो उसको और मत डिगान देना। आपको पता है पहले कोई जरा बहुत श्रद्धान मने हम पहले व्रत के पहले पूछ लेते हैं कि ये बताओ इस व्रत का फल क्या होगा। अरे लौकिक फल क्या चाहिए, हम तो जो आज तक फल पाया उससे दुख ही पाया है। इसलिए कह दिया ऐसा मत करना कि तुम किसी को विषयासक्ति के लिए और प्रेरित कर दो, ये व्रत करो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। सच पूछो व्रत तो हमारी वृत्तियों को निर्वृत्ति की तरफ ले जाए वो है, हमारे पाप के नालों को बंद कर दे वो व्रत है, जो हमें दुनिया की आसक्ति से हटा दे वो सम्यक दर्शन है। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए, मैं कहती हूँ धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए बल्कि धर्म तो सापेक्ष होना चाहिए। धर्म हट जाएगा जीवन में तो बचेगा क्या, हमारी सांस हट जाए इस तन को कौन पूछता है। इसी प्रकार से जिस जीवन में से धर्म हट जाएगा, पश्चिम के लोग सुसाइड कर लेते, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास भौतिक साधन तो बहुत हैं लेकिन साधना नहीं है, सुविधाएं तो बहुत हैं, शांति नहीं है। हमारा भारत का बूढ़ा आदमी भी संतोष से जी लेता है, धर्म से जी लेता है, लेकिन ध्यान रखना बुढ़ापे में नास्तिक लोग भी कभी कभी ठोकरें खाकर आस्तिक से दिखने लगते हैं। वो आस्तीन के सांप हैं, क्योंकि श्रद्धा तो जवानी में परिवर्तित होना चाहिए। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। बिगड़ी बात और बातें तो हम पूरे 23 घंटे परिवार को व्यापार को देते हैं, लेकिन 1 घंटा भी शुद्ध हृदय से परमात्मा को नहीं देते हैं। लोग फिर कहते हैं परमात्मा मिलता ही नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा माता जी भगवान भी पत्थर का हो गया। हमने कहा क्यों पत्थर का हो गया? बोले अब इतनी बार बोलते हैं कि हमें मोक्ष दे दो, देता क्यों नहीं? हमने कही दुनिया में जाओ, एक पूरे अपने गांव में जाओ, लिस्ट बना कर लाओ किसको क्या चाहिए, फिर कल बात करेंगे। वो लाया तो पूरी लिस्ट में एक जगह भी नहीं लिखा था मोक्ष चाहिए, सब जगह लिखा, किसी ने लिखा था बेटी की शादी हो जाए, किसी ने लिखा था बहू आ जाए, किसी ने कुछ व्यापार लिखा था, पद लिखा था, प्रतिष्ठा लिखी थी, हर कुछ लिखा था कि, लेकिन किसी ने नहीं लिखा था कि मोक्ष भी मेरी फरमाइश है। हम भगवान से आके कहते हैं कि मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। भगवान मैं अब पंचेंद्रियों के विषय नहीं चाहता हूँ, अब तो निज पद दीजिए मोए। लेकिन सच बताना निज पद के लिए ऐसे लालायत हो क्या? इससे ज्यादा तो तुम्हारी कहना चाहिए आकर्षण परिवार के प्रति है। जितना आकर्षण मंदिर में, सच बताना अपने बेटे को देख के ज्यादा मुस्कुरा लेते हो, इतना तो भगवान के सामने भी बिरले लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि वास्तव में धन्य हो गए। अधिकांश लोग तो, हमारे आचार्यों ने कहा कि सम्यक दर्शन भय से, आसक्ति से, 8 दोषों से, मूर्ताओं से, अनायतनों से रहित होना चाहिए। लेकिन दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोह बस लीस न सही हम पे सुरनाथ जजे। कहा है दर्शन कैसा होना चाहिए? 8 अंगों से सहित होना चाहिए। 8 अंगों में से एक अंग भी कम है तो सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो बीज के बिना शाखाएं और फल की तो उम्मीद ही नहीं करो। अब क्या करना है? लोग कहते हैं सम्यक दर्शन कैसे हो? कोई कहता है 7 तत्वों के नाम याद कर लो, कोई कहता है ये द्रव्य संग्रह पढ़ लो, कोई कहता है तत्वार सूत्र पढ़ लो। अरे स्वयं को पढ़ लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वयं की परिणति पर इसी जीवन में तुम देखोगे हमने कितनी पीड़ाएं भोगी हैं। उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जरा सी एक बात से जीवन की चाहत बदल जाती है, चाहत बदल जाती है। बुद्ध ने एक मौत देखी, एक बूढ़ा आदमी देखा और उनको विरक्ति हो गई। अपन कितनी मौतें देखते हैं, होती है। आप लोग रोज टीवी पर मौतें भी देखते जाते हो और चुस्कियां चाय की लेते जाते हो, ऐसे सम्यक दर्शन होगा क्या? जब भी किसी की मौत देखो, जब किसी के अपराध
मौत, अत्याचार किसी पर होते हुए देखो तो ये सोचना ये मेरी पर्याय है, ये मेरी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं है। यदि एक बार भावना तो आए कि इतने जानवर मर रहे हैं, इतने लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, इतने लोगों को फांसियां लग रही हैं, ये सब अनंत दुख हम भोग कर आए हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान इतने दुख भोगे हैं, इस जन्म में भी कितने दुख भोगे, कितनी बार बीमारियों का सामना किया है, टेंशनों का सामना किया है, क्योंकि दुनिया की चिंताएं मिटती नहीं, क्यों हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। लोग कहते हैं कि घर में सुख हो जाएगा, आज नहीं तो बहू आ जाएगी तो सुख हो जाएगा। मैंने कि बहू आ जाएगी 1 महीना बाद अपनी तेजी दिखाएगी, बस तेरा दुख प्रारंभ। लोग कहते हैं गाड़ी आ जाएगी सुख हो जाएगा, हमने कि गाड़ी कोई पड़ोसी मांग लेगा तेरा दुख शुरू। यदि आप कहते हैं बेटी के ब्याह कर देंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, बेटी का ब्याह होता नहीं, उसका परिवार कैसा है, उस बीमार तो नहीं है, खाया नहीं खाया, दुनिया की चिंताएं साथ के साथ मिल जाती हैं। क्योंकि यदि संसारों में चिंताएं नहीं होती तो संसार में दुनिया सुखी नहीं हो जाती, फिर सन्यास की तरफ क्यों जाती। इसलिए कह दिया कि यदि कोई दर्शन से च्युत हो रहा हो, किसी का श्रद्धान भी मलिन हो रहा हो कि धर्म में कुछ नहीं होता, तो उससे कहना नहीं धर्म में तो सब कुछ होता है। क्योंकि हम नहीं कहते भगवान से कि मेरे कर्मों को बदल देना, हम तो कहते हैं कर्मों को सहन करने की शक्ति देना, और परमात्मा कर्मों का उदय आ जाए तो हम इसको ऐसी शांति से भोगें, ऐसे परिणामों से भोगें कि कर्म आगे बंध का कारण नहीं हो, संवर और निर्जरा का कारण हो जाए। हमारे कर्म आर्त रोध ध्यान में कारण नहीं बने, हमारे कर्म धर्म ध्यान में कारण बन जाए। क्योंकि कौन कहता है कि आपत्तियों से हम घबरा जाते हैं, आपत्तियों से तो लोग मोक्ष तक चले जाते हैं। आपत्तियों से तो जो विचलित नहीं होते हैं उन्हें इस लोक में भी जय श्री प्राप्त होती है, और अंत में विजय श्री मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। तो हम तो उसका प्रयास करते हैं। और लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आचार्यों ने कहा है कि तुम कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, मंदिर की मूर्तियां बना पाओ या नहीं बना पाओ, स्वर्णमय मंदिर बनाओ या नहीं बना पाओ, कम से कम अपने जीवन में 2-4 लोगों को सम्यक दर्शन पर लगा देना, उनकी आस्था समीचीन कर देना। वो कभी विचलित हो रहे हों तो यहाँ पर कहा है कि यदि कोई धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसे क्या करना, पुनः उसी में स्थित कर देना, लगा देना। किस प्रकार से विचलित हो रहा हो, कोई काम से, क्रोध से, किसी को क्रोध आ रहा, 2 बात अपन सुन लो, सामने वाला ठंडा हो जाएगा। लेकिन अपन कहते हैं हम काय को सुने, हमने इसका क्या ले रखा जो सुने। कई बार कहते ना हम इन्हें ऐसी सुनाएंगे कि याद रखेंगे। ध्यान रखना, ऐसे से चरित्र हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार की कसाई का आवेग यदि हमारी आयु बंद का कारण बन गया तो सिर्फ दुर्गति में जाएंगे। भले जिंदगी भर पूजा और पाठ रचाओ, उससे कुछ नहीं होगा। हमने 7 तत्व पढ़ लिए, उनसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उनको पढ़ने के बाद कौन गए हैं, कौन उपादेय हैं, कौन गए हैं, हमारा जीव तत्व उपादेय है। आश्रव बंद आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। सोच कर देखना, बुद्धिवंत उन्हें निवारण कर देते हैं और बुद्धिहीन लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। कोई एक कहे तो 10 सुनाओगे तो क्या होगा, आश्रव होगा, पाप बंद होगा और तुम्हारे दुर्ध्यान होंगे। इसके कारण तुम्हारी बैर की संख्या बढ़ जाएगी, कसायों की संतति बढ़ जाएगी, और कसायों की संतति बढ़ जाएगी तो स्थिति और अनुभाग क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद अशुभ का बंद हुआ तो सब कुछ चाहने के बाद भी पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल यदि आ भी जाएगा तो भोग नहीं पाओगे। अभी से भावना भाना
कि परमात्मा तन मन धन हम पूरे धर्म के लिए लगा दें। धर्म का मतलब कोई क्रियाएं नहीं, अपना सोच बदलना। एक होता है धर्म परिवार के लिए करते हैं। आज लोग मंदिर भी क्यों आते हैं? कोई नरक न चले जाएं। लोग अधिकांश लोग तो इसलिए चले जाते, पाप बंद हो गया तो नरक चले जाएंगे, नरक से बचना है, परिवार में पैसा चाहिए तो मंदिर जाओ, और अच्छे बच्चे चाहिए तो मंदिर जाओ। ये सत्य है कि प्रारंभिक भूमिका में बच्चे को आप प्लेट में डालकर चाय ठंडी करके पिलाते हैं, दूध ठंडा करके पिलाते हैं, लेकिन बच्चा 20 साल का हो जाए और माँ उसे दूध ठंडा करके पिलाती रहे तो या तो माँ बेवकूफ है या फिर बेटा बुद्धिहीन। इसी प्रकार से प्रारंभिक भूमिका में हम ये प्रथमान योग के माध्यम से समझें कि किन किन लोगों ने कब कब जरा सा आश्रय लिया, जरा सा परमात्मा के मार्ग पर श्रद्धान किया तो इनकी आपत्तियां आई, लेकिन आपत्तियों में समता का भाव रखा तो आपत्तियां संपत्ति का कारण हो गई, वो वियोग भी संयोग का कारण हो गए। लेकिन उनके चरित्र को देखकर एक और भावना भाया करो कि ऐसी संपत्ति छोड़ बसे दिनपद धो के हमारी, कि भगवान धन्य है। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी सम्यक दृष्टि ऐसे छोड़ देता है जैसे कचड़े को छोड़ देता है। कचड़े की बात कभी याद करते हो? कचड़े को छोड़ने का नहीं, कचड़ा समझ में आता है और झाड़ू लगती है बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से अपने परिणामों को देखो कि आज तक हमने अनादिकाल से और इस काल में भी कितना समय हमारा दुर्ध्यानों में, व्यसनों में, कसाय में, निंदा में, चुगली में, इनमें जाता है, और कितना सा समय आत्म ध्यान में जाता है। हम कोई बच्चे का जन्म होता है, बोलते हैं हमारे यहाँ बच्चा जन्मा। अरे बच्चा जन्मा कि एक मनुष्य पर्याय में एक जीव की उत्पत्ति हुई है। ये जीव तो ना जाने कौन कौन वस्त्र बदल कर आया है, कौन कौन ड्रेस और एड्रेस बदल कर आया है। आज सिर्फ इसने तुम्हारे घर का एड्रेस लिया और तुम इतने खुशी हो गए। पता नहीं भाई बेटे औरंगजेब बन जाएंगे या कंस बन जाएंगे या कुणिक बन जाएंगे, जो बाप को जेलों में डाल डाल कर सड़ा सड़ा कर मार देंगे। कभी सोचा? राजा श्रवणिक ने पूर्व की पर्याय में इतना ही तो सोचा था, मुनिराज का चौका मेरे घर लगना चाहिए, बाकी लोगों को मना कर दिया था। इतनी सी कर्म का उदय कैसा आया? मासो वास मुनि थे, मन महीने महीने बाद एक बार उठते थे, और वो बचपन के मित्र थे, इसलिए किया तो था प्रेम बस। लेकिन वो प्रेम भी कभी कभी अहंकार बन जाता है। मैं उस रंगीनियों की बात नहीं करती हूँ जो रंगीनियां हमें भुला देती हैं, वो दौलत की बात नहीं करती हूँ जो दौलत जिंदगी भर धन 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 करते हुए मर जाता है और एक दिन बेचारे का निधन हो जाता है। सामान जोड़ता है, आदमी विदा हो जाता है, सामान यहीं रखा रहता है, पड़ोस के रिश्तेदार लोग आते हैं और उसे बांध बूंद के, जिसने जिंदगी भर सत्य नहीं सुना था उसे सुनने वाला चला जाता है, तब सत्य सुनाते हैं। बोले राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और अरिहंत सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा पहले थोड़ी देर पहले सुनाया होता तो बेचारा सत्य को स्वीकार तो कर लेता, क्योंकि तनाव में हमारी जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन भी प्रभु तेरी याद नहीं आती है, एक दिन भी तेरी याद नहीं आती है। बचपन में किताबों का बोझ, सबसे शुरू में खिलौनों का बोझ, फिर किताबों का बोझ, फिर परिवार का बोझ, फिर बुढ़ापे का बोझ, और अंत में मरे तो लकड़ियों का बोझ। बोझ ढोते ढोते जिंदगी गुजर जाती है। पहले पेट में सोया, फिर पलंग पर सोया, फिर गेट पे सोया और अंत में अर्थी पर सोया। सोने में तूने जिंदगी गुजार दी। यदि तू पेट में जाग जाता, पूर्व भव में जाग जाता तो यहाँ उत्तम पर्याय पाता, और उत्तम पर्याय पाता तो जागता हुआ जीता। ये मत सोचो कि उदासी धर्म का स्वरूप है। अरे धर्म में उदासी होगी तो लोग धर्म के प्रति कैसे आकर्षित होंगे?
महावीर भगवान जब दीक्षा को जाने लगे तो बूढ़े लोगों ने उनसे कहा था कि बेटा क्या तुम पागल हो गए हो? जिस संपत्ति के लिए हम जीवन भर सोच के मर गए और फिर भी नहीं मिल रही है, सोचते रहते हैं एक अंश भी नहीं मिली है, तुम्हें इतना बड़ा वैभव मिला है, तुम क्यों जा रहे हो? उनने कहा था तुमने दूर से देखी, हमने अंदर भी देखी है, संपत्ति में सार नहीं है, उस संपत्ति को पाने जा रहा हूं जिस संपत्ति का कोई पार नहीं है, उस पद को जा रहा हूं पाने जिस पद से कोई ऊपर पद नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आप तो निरंकारी हो, आप तो निर्दोष हो, क्योंकि दोषी लोगों ने तो 4 रास्ते देखे हैं, आपने तो एक ही रास्ता देखा है। तो हम 4 रास्ते नहीं चाहते, हमें नहीं जाना 4 रास्तों पे, हमें तो एक ही रास्ता चाहिए। हमें नहीं चाहिए 4 ज्ञान, हमें तो एक ही ज्ञान चाहिए, क्योंकि एक ज्ञान होता है तो अकेला केवल ज्ञान होता है, और 4 ज्ञान होते हैं तो भी कोई काम के नहीं, क्योंकि 2 से कम तो होता ही नहीं। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, और तुम अपना थर्मामीटर देखना, यदि तुम्हें 8 दोष है, तुम्हें कांक्षा है, तुम्हारे अंदर कोई आसक्ति है और शंका है, गिलानी होती है, किसी त्यागियों को देखकर, अपने बुजुर्गों को देखकर भी यदि लगता है अरे कौन करेगा, इनका रहन तो हमसे नहीं किया जाता है, तो समझ लेना ये भी तुम्हारा निर्विचिकित्सा अंग नहीं बना। यदि तुम किसी के दोषों को उजागर करते हो, अपन क्या कहते हैं, हमसे तो भूल से गलती हो गई, हम करना तो नहीं चाहते थे, यानी हम तो अच्छे इंसान थे, तो वो भूल से हो गई, भूल की गलती है। हम तो ठीक जा रहे थे, एक पत्थर आ गया ना, हम तो चाह रहे थे व्रत करने का, घर वालों ने नहीं करने दिया। अरे घर वालों ने, मान लो आपका स्वास्थ्य खराब है, घर वाले मना भी करते हैं और आपकी शक्ति नहीं लगती है आपको, तो भूखे मत रहो, लेकिन श्रद्धा मत जाने दो धर्म से। उस दिन पूजा करो, जाप करो, मौन रखो, कुछ तो कंट्रोल करो। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। बुद्धिवंत बुद्धिमान आदमी तो पुण्य को भी छोड़ देता है और पाप को भी छोड़ देता है। उसे तो पता है कि शुभ भी काम का नहीं, अशुभ भी काम का नहीं। यदि मेरे काम का है तो क्या करना है, शुद्ध में जाना है। लेकिन जब तक सीढ़ी पर, छत पर नहीं पहुंचा, तब तक अशुभ को तो प्रयत्न पूर्वक छोड़ दूंगा और शुभ को सीढ़ियों की तरह आश्रय लूंगा। जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हुए, तब तक बैसाखी की तरह देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेकर उस मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि धर्म की शुरुआत देव शास्त्र गुरु से होती है और मोक्ष की पूर्णता सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से होती है। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आत्मा में श्रद्धा अटल रखो कि जब मोक्ष होगा मेरे पुरुषार्थ से होगा, जब कर्मों से छूटूंगा मैं स्वयं छूटूंगा। मेरी परिणति छूटते ही, मेरी परिणति में बदलाव आते ही मेरी पर्याय में बदलाव आ जाएगा।